फैक्ट नंबर 1। अमेरिकी सरकार ने प्राकृतिक गैस की खुदाई के लिए परमाणु बमों का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी सरकार ने एक बार प्राकृतिक गैस के लिए फ्रैकिंग करने हेतु परमाणु बमों का उपयोग किया था। चट्टानों को तोड़ने और फंसी हुई गैस को निकालने के लिए जमीन में गहराई पर परमाणु उपकरणों का विस्फोट किया गया था। तकनीक रूप से यह काम कर गया। धमाके ने भंडार खोल दिया और गैस बहने लगी, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी थी। गैस सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए बहुत अधिक रेडियोधर्मी थी। यह कार्यक्रम शीत युद्ध के काल के प्रोजेक्ट फ्लोसायर का हिस्सा था, जिसमें बंद कर दिया गया था क्योंकि इसके जोखिम और प्रदूषण को उचित ठहराना असंभव हो गया था। फैक्ट नंबर 2। 1940 में लंदन का आसमान आग, धुएं और बमबारी से भर गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सितंबर 1940 में हुए इस विनाशकारी हमले को दी ब्लिट्ज कहा गया है, जिसमें नाजी जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने लगातार 57 रातों तक शहर पर बमबारी की थी। आसमान में ब्रिटिश और जर्मन विमानों के बीच भीषण डॉग फाइट हवाई युद्ध होते थे। हवा में विमानों से निकलना सफेद धुआं लकीरें बना देता था, जिसके ठीक नीचे सायरन की गूंज और गोलियों की आवाजें सुनाई देती थी। रात के समय आसमान काले धुएं और आग की लपटों से नारंगी दिखाई देने लगा था। जर्मन बमवर्षक आग की रोशनी का इस्तेमाल करके सटीक निशाने लगाते थे, जिसके पूरा पूर्वी लंदन और डॉकयार्ड धू-धू कर जलने लगे। आसमान में उड़ते विमानों से बम गिरते और शहर की तरफ से आसमान में चमकती एंटी एयरक्राफ्ट सर्चलाइट और तोहफे की चमक लोगों को दहशत में ला रही थी। यह इतिहास की सबसे भयानक हवाई अभियानों में से एक था, जिसने शहर के बड़े हिस्से को राख में बदल दिया था। फैक्ट नंबर 3। स्विफ्टलेट अपने थूक-लार से घोंसला बनाने वाली सबसे प्रसिद्ध चिड़िया मानी जाती है। मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली यह प्रजाति गुफाओं और अंधेरी जगहों पर अपनी लार से ठोस कटोरी नुमा घोंसला बनाती है। यह हवा में सूखकर सख्त हो जाता है। प्रजनन के मौसम में इन पक्षियों की लार ग्रंथियां बहुत संकीर्ण हो जाती है। ये पक्षियां अपनी चोंच से धागे जैसे लार के रेशे निकालते हैं और उसे चट्टान या गुफा की दीवार पर चिपकाते हैं। सूखने के बाद घोंसला बहुत कांच या कठोर सफेद सीमेंट जैसा दिखता है। इन पक्षियों के घोंसले इंसान द्वारा भोजन के रूप में सर्दियों के इस्तेमाल के लिए किए जाते हैं। चीन और अन्य एशियाई देशों में इन घोंसलों को उबालकर बर्ड नेट सूप बनाया जाता है। चीनी चिकित्सा में माना जाता है कि थूक से बने इस घोंसले में भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और औषधीय गुण होते हैं। औषधि और लग्जरी भोजन होने के कारण यह घोंसला उद्योग दुनिया के सबसे महंगे पशु उत्पादन में से एक माना जाता है। कई बार इसकी कीमत हजारों डॉलर प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाती है। कुछ अबाबिल पक्षी कीचड़, मिट्टी और तिनकों को आपस में जोड़ने के लिए अपनी लार का इस्तेमाल करते हैं। भारत में मिलने वाली प्रजातियों भी अंधेरी गुफाओं या पुराने खंडरों में इस प्रकार के घोंसले बनाती हैं। फैक्ट नंबर 4। हमें पृथ्वी चपटी इसलिए लगती है क्योंकि यह बहुत विशाल है। जब हम खड़े होते हैं तो केवल एक बहुत ही छोटे से हिस्से को देख पाते हैं। हमारी आंखें सीमित दायरा इसकी बड़ी गोलार्धवक्ता को पकड़ नहीं पाता, जिससे सपाट तरह का भ्रम होता है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है, जो इंसानों के देखने की क्षमता से बहुत अधिक है। जमीन पर खड़े होकर हम होरिजोन का केवल कुछ किलोमीटर का हिस्सा ही देख पाते हैं। इतने छोटे दायरे में गोलाई का पता नहीं चलता। पेड़ पौधे, इमारतें और इंसान सभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण साथ ही बंधे हैं, जिससे एक सीधे में सपाट होरिजन दिखाई देता है। एक बहुत बड़े फुटबॉल पर अगर एक छोटी सी चींटी बैठ जाए तो उसे वह फुटबॉल का एक सपाट मैदान जैसे ही लगेगी, ठीक वैसे ही जैसे हमें धरती चपटी लगती है। अगर आप अंतरिक्ष में जाकर यह विमान से बहुत ऊंचाई से धरती को देखेंगे तो आपको इसकी वास्तविक और सुंदरता गोल आकृति साफ नजर आएगी। फैक्ट नंबर 5। स्केडियम एक चांदी जैसी सफेद धातु
धातु मुलायम है। यह एक दुर्लभ और पृथ्वी संक्रमण धातु भी है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह हल्की और मजबूत और उच्च तापमान को सहने वाली होती है। एल्युमिनियम के साथ स्कोडियम का मिश्रण बेहद मजबूत और हल्का होता है। इसका उपयोग लड़ाकू विमान जैसे मिग मिसाइलें और अंतरिक्ष रॉकेटों के पुर्जे बनाने में होता है। इसे उच्च श्रेणी के साइकिल फ्रेम, बेसबॉल बैट, लॉकेज स्टिक और टेंट के खंभे बनाने में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बिना वजन के मजबूती देता है। परावाष्प लैंप में स्केडियम आयोडाइड मिलने से निकलने वाली रोशनी बिल्कुल सूर्य के प्रकाश जैसी होती है। इसका उपयोग स्टेडियम की फ्लड लाइट और फिल्म शूटिंग की लाइट में होता है। ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल्स में स्केडिंग का उपयोग उच्च क्षमता और स्थिरता के लिए एनोड सामग्री के रूप में किया जाता है। फैक्ट नंबर 6। माउंट सेंट हेलेन संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में एक स्थित संकीर्ण ज्वालामुखी पर्वत है। 18 मई 1980 को इस पर्वत में से एक विनाशकारी विस्फोट हुआ था, जो आधुनिक अमेरिकी के इतिहास का सबसे घातक और विनाशात्मक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। यह भीषण विस्फोट 18 मई 1980 की सुबह 8:32 पर हुआ था। 5.1 तीव्रता के भूकंप के कारण पर्वत का पूरा उत्तरी हिस्सा ढह गया, जिससे इतिहास का सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ। इसके बाद पहाड़ के अंदर से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की शक्ति इतनी अधिक थी कि पर्वत की चोटी की ऊंचाई लगभग 9,677 फीट से घटकर 8,363 फीट रह गई थी। इसके ढहने के एक विशाल घोड़े की नाल के आकार का गड्ढा बन गया था। गर्म राख गैसें और पिघलती बर्फ के कारण भयानक मलबे का सैलाब आया, जिसने आसपास के सैकड़ों मीलों के जंगलों को पूरी तरह से राख में बदल दिया था। इस आपदा में सैकड़ों घर, पुल और रेल लाइनें नष्ट कर दी गई थी। विस्फोट निकली राख इतनी अधिक थी कि मील दूर मोंटाना राज्य तक अंधेरा छा गया और राख की मोटी परत जम गई। फैक्ट नंबर 7। समुद्री ड्रैगन 1960 के दशक में परिकल्पित एक सुपर विशाल हैवी लिफ्ट रॉकेट का डिजाइन किया था। इसे बिग डम बूस्टर भी कहा जाता था, क्योंकि इसे बड़े पैमाने पर बेहद कम लागत में और सरल तरीके से भारी पेलोड अंतरिक्ष में भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। यह इतिहास का सबसे बड़ा रॉकेट डिजाइन किया था। इसकी लंबाई लगभग 150 मीटर और व्यास 23 मीटर था। यह आज के सबसे बड़े रॉकेटों से भी कई गुना ज्यादा भारी और बड़ा था। इसे जमीन से लॉन्च करने के बजाय सीधे समुद्र में पानी के भीतर तैरती हुई स्थिति से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह रॉकेट एक बार में 550 मीट्रिक टन तक पेलोड वजन पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने में सक्षम था। फैक्ट नंबर 8। 17 जून 1967 को चीन ने प्रोजेक्ट 639 के तहत अपना पहला पूर्ण स्तरीय थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का सफल प्रशिक्षण किया है। शिनजियांग प्रांत के लोपनूर प्रशिक्षण स्थल पर हुए इस विस्फोटक की क्षमता 3.3 मेगाटन थी। चीन ने मात्र 32 महीने के रिकॉर्ड के समय में परमाणु बम के पूर्ण हाइड्रोजन बम बनाने की तकनीक विकसित कर ली थी। यह किसी भी देश द्वारा परमाणु से थर्मोन्यूक्लियर तक की सबसे तेज यात्रा थी। इस प्रशिक्षण के साथ ही चीन, अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बाद हाइड्रोजन बम बनाने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। इस हाइड्रोजन बम को विकसित करने का श्रेय चीनी भौतिकी विज्ञानी यू मिन के नेतृत्व वाली टीम को जाता है। चीन के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1950 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ की तकनीकी सहायता से हुई थी। 1959 में सोवियत संघ ने अपनी सहायता वापस ले ली थी, जिसके बाद चीन ने 1100 कोड नाम से स्वदेशी शोध शुरू किया था और 1964 में अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण डिवाइस 596 में किया था।